बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 9 दिन हो चुके हैं कि इमरान खान का किसी को कोई अता पता नहीं। वो जेल में है, किसकी कस्टडी में है, कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है। अगर आप में से किसी को पता है तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आज 9 दिन हो चुके हैं, किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं, कोई पता नहीं वो किस हाल में है, किस जगह पे है। एक बंदा है, वो फवाद चौधरी, जिसके ऊपर तरीके इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा है, उनसे फवाद चौधरी से जिनको तकलीफ होती है, उसका भाई फैसल चौधरी वो भाग दौड़ कर रहा है। वो लगा हुआ है कि किसी तरह मेरी खान से मुलाकात हो जाए। उसामा साहब ने कहा था कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस वक्त इमरान खान किसी अदालत की तहवील में नहीं, किसी अदालती कस्टडी में भी नहीं। कल हमने वीडियो की थी, उसामा साहब ने आपको सिर्फ एक बात समझाई थी और आपके नीचे कमेंट्स पढ़ के यकीन करें अफसोस होता है। उसामा साहब ने आपको वही बताना है, वो जो नजर आ रहा है। उन्होंने को खुद से कोई एक चार्ट नहीं घड़ना या जायचा नहीं बनाना, जो रीडिंग उनको नजर आ रही है वही बताएंगे। और इससे में बड़ी अहम बात, अली मोहम्मद खान की जो ऑडियो लीक हुई है, इसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें फैसल चौधरी, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। इमरान खान ने कहा कि जब आप इस्लामाबाद पहुंच जाएं, फिर आपने मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है और आपने डी चौक नहीं जाना। इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी को भेजा गया। ये जो मर्जी आप कह लें, इतने बंदे झूठ नहीं बोल सकते कि बैरिस्टर गौर झूठा हो, फैसल चौधरी झूठा हो, अली मोहम्मद खान झूठा हो, सलमान अकरम राजा झूठा हो, अली मीन गंडापुर झूठा हो। ये नहीं हो सकता। भेजा गया कि नहीं नहीं नहीं, बीबी ने कहा कि नहीं, जी चौक ही जाना है। उसामा साहब भी इस हवाले से उनका एक अपना नजरिया है, वो भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त मुद्दा ये है, अगर आज मुलाकात हो जाती है, आई डोंट नो, आज 2 तारीख है, लेकिन इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इमरान खान का कोई अता पता नहीं। आखिर ये मामला किधर जाने वाले हैं? आपको जेन्युइनली उसामा साहब ने कहा था कि देर हो सकती है, तैयारी करें। ये ना हो कि आप हाथ मलते रह जाएं। मेरे साथ मौजूद है द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। कल की वीडियो में उसामा साहब आप पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों हो रहे हैं। आप ही बताएं कि क्या देख रहे हैं। मतलब मैं वाकई कल से अफसुर्दा था, लेकिन मुझे लगता है कि इनको सच सुनने की आदत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनको छोड़ें, इनको क्या सुनने की आदत है क्या नहीं है। इनको तो ये नहीं पता कि आज अगर इसकी बात करने चलें कि ये सिर्फ अपने नबी के आखिरी अयाम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शहादत, उनकी मामला जरा सिर्फ वो जाके पढ़ लें और फिर बताएं कि इनको क्या पता है। लश्कर उसामा जो है वो क्या क्यों नहीं रवाना हुआ। आपके सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट वीक है ना, सिर्फ ये जाके सारे साइंसदान वो पढ़ें, उसको डिग आउट करें और इस्लामी लश्कर जो आपका आखिरी रवाना करदा जैसे कहते हैं ना कि अनाउंस्ड लश्कर, लश्कर उसामा, उसामा बिन जैद रज़ी ताला अन्हा, उनकी उसमें सरबराही में रवाना होने को क्यों रिलक्टेंट था, क्या मसाइल थे, और अपने नबी की जो आखिरी अयाम की रिवायात है बस उनको देखें। फिर आगे मुझे बताएं कि इनको कितना पता है। इनको कुछ भी नहीं पता। ये सारी की सारी वो अजीबो-गरीब उनकी ग्रोन अप हुए, अजीबो-गरीब इनको इनको तो ये नहीं सवाल आज तक इनके दिमागों में आया होगा कि इनके नबी की बेटी 6वें महीने पर्दा फरमाती है, वो नबी के साथ दफन क्यों नहीं हुई? सबसे पहले गई थी, बेटी का हक नहीं था? बताएं कब्र कहाँ है? तो बात ये है कि जो सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो बाद में 2 साल, तकरीबन 2.5 साल या 2 साल का फिगर अब एग्जैक्ट ज़हन में, लेकिन मोर देन 2 इयर्स
बाद वफात पाते हैं। बीबी तो 6वें महीने जाती हैं, बाप के साथ कब्र क्यों नहीं है? वाई? आंसर इट। बात यह है कि इनको जैसे पाला गया, जिस तरीके की इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये देखें जहां इनके साथ इस्लामिकली इतने इनके बुनियादी सवाल हैं, ये बुनियादी जो मैं बात कर रहा हूँ, जाए जाके इनको देखें तो आपको पता चले इनके पास उनके जवाब नहीं है। इनको इल्म और इससे हिकमत और इन सारी बातों से क्या लेना देना? अजीब ख्वाबों में पली कौम है। दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान का, मैं काफी ऐसा याद है, मैं शुगर लगा देता था, नहीं कहता था। अब मुझे बताएं कि मैं जब फील कर रहा हूं तो मैं ना बताऊं, बेईमानी करूं? फील हो रहा है तो कह रहा हूं। जब और इस फील करने को, इनको रुलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल इनको रुलाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि अपने आप को रिस्क पे डालने का भी कोई शौक नहीं है। इन बेवकूफों के लिए जिनको इतनी अकल नहीं आ रही कि ये बात करके मैं कोई कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं बन रहा, बल्कि मैं फंसने जा रहा हूं अगर मैं ये बात करता हूं। कम ऑन, कोई दिमाग यूज करें। आप लोगों के साथ एक साथ है, इतने अरसे का साथ है, हर महीने आपको जो जो बताया वो सारे का सारा आंखों से देखते हो, उसके बाद भी अजीब गरीब तरीके से आते हो। अब मुझे बताएं कि एक लीडर है, इतना थ्रेशोल्ड गिरा दिया गया है, सबसे पहला काम नहीं बनता था कि अगले दिन उसकी बहनें, उसका सब शोर मचना चाहिए था कि हमने इमरान खान से मिलना है, वो अब उसको अपडेट देनी है, उसे आगे की गाइडलाइन लेनी है। 9वां दिन गुजर गया है, गाइडलाइन नहीं है। जो लोग मिल के आए हैं वो बैरिस्टर सैफ जैसे लोग हैं, जो मैं नहीं मानता कि वो बीबी के मुतालिक जो भी कह रहे हैं, डी चौक या संगजानी, उसको क्लैरिफिकेशन करना है अलीमा खान ने जाके। क्यों नहीं मिलवाया? बात ही नहीं हो रही। अजीब पागलों का टोला है कि ये लोग एक तरफ से इतना खून बह जाए, एक तरफ से पूरा मुल्क 3 सालों से अनरेस्ट में है, फिर निकलते भी नहीं है। फिर निकलने का मौका हो, उसकी जान खतरे में डाली हुई है। पहले भुट्टो गया, बेनजीर गई, क्या हुआ? अब ये भी इसका भी साथ देने को तैयार है अपने इन जाहिलाना रवैयों से, क्योंकि इनके ऊपर नहुसत है, इनके ऊपर मुनाफकत की नहुसत है कि ये जब अपने दीन के साथ जिस कश्ती में सवार है, ये फैसले नहीं करते कुरान से, ये मिजान को लाते नहीं जिंदगी। कभी सुना पंचायत में जी हम कुरान से फैसला करेंगे? हाँ, ये जरूर सुना होगा कुरान सर पे रखेंगे। ये जरूर सुना होगा कि जी कुरान पे फैसला होना, वो कहता सर पे रख के। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि कुरान के, अब जी किसी बंदे को बुलाएं जो हमें कुरान से हमारे घर का मसला हल करके दे। नो वे। तो यहां मुझे बताएं कि ये लोग कहां थे अब तक? 9वां दिन मैंने आपको याद कराया है। हालांकि इनका काम नहीं बनता कि 9वें दिन जाके कोई तो मिले। वो 2 दिन से फैसल चौधरी, फवाद चौधरी साहब का भाई लगा पड़ा है शोर मचाने, किसी के पे जुई नहीं रेंग रही, कोई कहीं फिर रहा है, कोई कहीं गुम है, कोई टॉक शो, कोई बुशरा बीबी। ओ भाई, दिमाग को पता नहीं क्या खाया हुआ है कि ये भूल गए हैं कि भाई उस लीडर के लिए आप लोग इतना बड़ी कोशिश की थी। अब तो इनके दिमागों पे चोट लगानी पड़ेगी कि इनको याद कराया जाए कि भाई उसकी रिहाई के लिए गए थे, मुलाकात भी बंद करा आए हो। वो जैसे क्या था कि वो पुराना एक मकूल है, नमाजें बख्शवाने गए थे कि रोजे गले पड़ गए, इस तरह की कोई बात थी, मिसाल दी जाती थी। भाई आपको होश नहीं है, आप तो जाने दे आए हैं रिहाई के लिए, उसके बाद आप लोग यूं हो गए हैं कि उसकी मुलाकात भी नहीं। फिर मैंने आपको कहा था जबकि अदलिया से तो इमरान खान क्लीन हो जाएंगे, अदलिया पीछे खड़ी हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने अदलिया के नीचे से निकाल लिया उसको, कि अदलिया तो बार बार पेश करने की बातें करने लग गई है। आईओ ने मोबाइल बंद किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने का मोबाइल बंद करके फिर रहा है, जज बुला रहा है कि आओ भाई चेक करो ना। अब यानी कि वो बात ठीक हो गई कि अदलिया के कोर्ट से बाहर निकल चुकी है गेंद, इसमें कोई शक है तो बताएं। इसका मतलब है इस वक्त किसी अदालती फैसले के नतीजे में इमरान खान इम्प्रिजन्ड नहीं है। अब आ जाओ कि एक एसएचओ, यार एक एसएचओ आप पे केस हो, मुझ पे केस हो, एक फोन शून करा के वो अंदर खाने मिलवा देंगे। ये जी चलो बहुत हाई प्रोफाइल है, तो आखिर कोई डंडे के आगे पैसा भी तो है ना। ये इतना बड़ा करप्शन का जब रिस्क लेते हैं, जब कानून को हाथ में तोड़ते नहीं है, जब करप्शन करते हैं, क्यों? पैसे के लिए। तो ये लोग भी दे के मिल रहे। लेकिन इनके दिमागों की हालत सिर्फ ये है कि जब इस बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा, सारा दिन व्लॉग पे व्लॉग बेतुकी उस पे सब चल रहा है,
और हकीकत इनकी आंखों से ओझल है। जब कह दिया था कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की जमहूरी आंख खुलने ने हमारे सिस्टम को परेशान कर दिया, प्रॉब्लम इमरान खान से कहीं ज्यादा अवाम की जमहूरी आंख खुलना है। स्लेवरीज में इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाता। पता नहीं कौन सी आंख मचोलियां चल रही हैं, अभी तक होश ही नहीं आ रहा। पतले घरों में घुस गए, औरतें उठा ली, तहोते कर दिया, इज्जतें गई, बच्चे मरे, जुल्म की दास्तानें गर्म हुई। अभी भी पता नहीं किस चीज के इंतजार में और कौन से आसरों पे पड़े हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं वजीफा दे दें जी इमरान खान को बचाने का। और यार वजीफों से काम आगे क्या है? आप लोगों को क्यों नहीं अकल आ रही कि अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के साए के नीचे दिन गुजारो तो बस मसला ही नहीं है। अब वो सीधी सीधी सी बात है, वहां जनाब एहतजाज हुआ, वहां सीधी गोलियां चल गई, वहां जी जो सारा थ्रेश होल्ड हुआ, FIR क्यों नहीं कटवा रहे? क्यों नहीं जाके KPK में FIR, इधर क्यों नहीं FIR हुई? वकील सारे के सारे क्यों नहीं खड़े हो? यानी कि इस माशरे में आपकी सेल्फ, उसके लिए सेल्फ वर्क जो है, आपका प्रोफेशनलिज्म है, वो इतना लैक कर गया है कि किसी को जज से लेके, किसी पुलिस वाले से लेके, किसी वकील से लेके, किसी को अल्लाह के हजूर जवाब ही जैसे नहीं देना कि भाई ये नौकरी अपनी जगह, मालिक को तो जान देनी है, नौकरी करनी है उसी के जेर साया, लेकिन नहीं। उसामा साहब, अडियाला जेल वाले जो है ना, वो जेल जराए का, जाहिर बात है इसमें कोई शबीर अहमद डार है जो जियो के रिपोर्टर है, उन्होंने खबर दी है कि जेल जराए का कहना है कि बानी PTI इमरान खान अडियाला जेल में है, उनकी सेहत भी ठीक है और उनकी अडियाला से मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। असल में वो थाना न्यू टाउन पुलिस भी 2 दिसंबर तक उनकी तहवील में है, इसलिए वो जाने और उनका काम जाने। मुलाकात करवानी है तो थाना न्यू टाउन है, उनसे राब्ता करें। और उनके सारा थाना गायब है मोबाइल बंद करके। वो फैसल चौधरी अदालती हुक्म ले लेके फिर रहा है, थाने के अंदर नहीं है, बल्कि अदालत की वो जेल के अंदर सुना है कोई नया एरिया डेजिग्नेट कर दिया गया। क्या आंख मचोलियां खेल रहे हैं, इनके मूड है भला? ये बेवकूफ बना रहे हैं, कौम को भी इरिटेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो रवैया है, अब देखें, पहले तो हम हुकूमती रवैये, उनकी बर्बरियत, वो इनको महसूस ही नहीं हो रही। कब से 8 फरवरी के बाद से भी खत्म नहीं हुई। पहले इलेक्शन से पहले जान नहीं छोड़ी, उसके बाद नहीं खत्म हुई। उसके बाद जी पंजाब जो है वो अब क्योंकि उसकी गलियां भी बंद थी, 4000 वर्कर भी उठाया गया, तो बाकी इसका मतलब मुसलमानों का तो मुल्क ही नहीं है ना। मुसलमानों का तो मुल्क ना हुआ जिसमें जुल्म सितम गली गली हो, मस्जिदें भी आबाद हो, मदरसे भी चल रहे हो, मौलवी भी मौज कर रहे हो। इसका मतलब है हमारा दीनी तबका भी बराबर का शरीक है, वो है ही नहीं दीनी शायद। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो जेल के अंदर पता है कि अंदर है, फिर ये आंख मचोली कैसे हो रही है? इसका मतलब सिस्टम के लूप होल्स आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। अदलिया को भी सोचना है कि ये एक समझो ट्रायल केस ही समझ लो कि आप अदालत के बंदा जेल में क्या कर रहा है भाई, थाने का बंदा, थाने लेके जाओ, थाने रिमांड लेके जाओ, उसका रिमांड लो, थाने लेके जाओ, बताओ। और वहां जी थाने जा रहे हैं तो सारे क्योंकि पुलिस वाला इजी है टू हैंडल है अब, क्योंकि अदलिया मैंने कहा था कि अपने एंड पे अब अपने इंस्टीट्यूशनल इमेज को दाव पे नहीं लगने देगी, जुमले याद है मेरे। अब वो पुलिस वाले के हाथ आ गए हैं। पुलिस वाले तो माशाल्लाह आप दें ना 2 करोड़ दे दें, 3 करोड़ दे दें, एक पासपोर्ट ऑफर कर दें, बस जो मर्जी करा लें। कल को दांत निकाल के कह देंगे कि वो तो हमने जो है तफ्तीश के दौरान जो है उनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर अस्पताल ले गए थे, आगे स्टोरी सुन लीजिए। तो इनका क्या, कौम पूरी अनरेस्ट में, कह दिया कि भाई आप लोग सिर्फ मुलाकात पे जोर डालो, क्यों बेहोश हुए हुए, मिलना ही है ना। अब लेकिन ना कोई ट्रेंड, ना कोई मीटिंग, ना कोई शूरा, ना कोई चक्कर। या तो फिर बात वही है कि जो वो खबर थी कि भाई अंडरस्टैंडिंग के तहत बात हो गई थी कि बस अब आपको भी फेस सेविंग देते हैं, आप हमें फेस सेविंग दें, इमरान खान कुछ दिनों में रिहा हो जाएगा, अदलिया का मामला नहीं है, SHO से शाम को जाके ले आओ। पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन कोई मिली गैरत, कोई इस्लाम, कोई सच, कोई जबान, वो है ही नहीं कि भाई कम अज कम कोई तो मर्द पैदा हो के सच बोल दें।
अच्छा, अब हम रिस्क भी लें, बताएं भी सही कि चलो जी इनकी तवज्जो दिलवा दो कि ये कहीं कोई नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि इमरान खान के लिए 1, 2, 3 दिसंबर अच्छे दिन नहीं है। अब अपना काम ना करो, अपने आप को स्टेक पे भी लगाओ, काम भी ना करो और इनको फिर भी राजी नहीं कर सके। तो मैं इससे वैसे भी मुझे इस सब से नहीं है। फिर इतनी रोते धोते फोन, दिल बंद हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग उसके लिए दीवाने हैं। और दीवाने कौन है बस पता नहीं, वो दीवाने घरों में बैठे हुए हैं। जबकि पार्टी के मैकेनिज्म के दीवाने जो हैं, उनको होश नहीं आ रहा कि जाएं भी, हम उससे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, इतने दिन हो गए, एक दिन में 2 मुलाकातें थी, उसके बाद जेल क्यों नहीं खुली। जो उस दिन, जिस दिन ये लोग उधर थे, एक दिन में 2 बार गए थे, बल्कि जी प्राइवेट जेट पे बैरिस्टर सैफ को लाया गया था और कोई जा नहीं सकता था शायद। तो फिर भाई उसके बाद अगला दिन, उससे अगला दिन, उससे अगला दिन, सब कुछ क्लियर हो जाना था, क्या हुआ, क्या कहा, क्या नहीं कहा। बहनों को जाने दे, अलीमा खान जाए मिले, बाहर आके बयान दे दे। तो मसला ये है कि ये कौम को सजा मिल रही है इनके हाइपोक्रेटिक जो जिंदगी है, जो रवैये हैं। फिर कहते हैं जी अल्लाह खैर करे, जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान की खैर। भी वो कैसे करे? खैर तो उसने एक ही करनी थी जो कर दी थी। कायनात की सबसे बेहतरीन शख्सियत, उसकी बेस्ट खलकत आपके नबी की सूरत में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को अता कर दिए। बस उससे बड़ी करम आप लोगों के लिए कुछ नहीं होना। अब आप लोग कौन सी मतलब उस पे जी वजीफे, वो अमल करना नहीं है, वजीफे क्या करेंगे? नहीं समझ रहे। ये ऐसे ही है जैसे मुझे कोई कहे कि पत्ती कोई नहीं, मैंने चीनी भी डाल दी, दूध भी चढ़ा दिया और चाय पक रही है। ये फिर चाय तो सालों सदियों नहीं पकनी। टू वेरी मच उसामा साहब, इजाजत दें, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।